इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आर्बिट्रेट के कुछ और एग्जांपल्स। तो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1। इसमें देखो आपको डाटा मेंशन किया है कि टू फॉरेक्स सेंटर से जब फ्लोइंग रुपीज यूएस डॉलर रेट्स आर गिवन। तो आपको दो मार्केट्स दिए हैं। तो एक मार्केट है आपके पास है लंदन की मार्केट है और एक आपको दी है टोक्यो मार्केट। तो दोनों मार्केट्स में आपको रेट दे रखा है रुपीज पर यूएस डॉलर। तो लंदन मार्केट में रेट है 47 पॉइंट, जिसे ये 5730 डैश 47.6100। और इसी तरीके से टोक्यो मार्केट में रेट है 47.6350 एंड 47.6675। तो आपको फाइंड आउट करना है आर्बिट्रेट पॉसिबिलिटी फॉर एन आर्बिट्रेटर हु है ₹100 मिलियन। तो आपके पास ₹100 मिलियन है, तो उसके थ्रू आपने कुछ प्रॉफिट अर्न करना है। तो पहले देखें इसको स्ट्रैटेजी क्या बनती है आपकी। केस ए, तो आपकी जैसे डॉलर बेस करेंसी है तो डॉलर के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। तो फर्स्ट केस है कि आप डॉलर बाई करते हैं टोक्यो मार्केट में, यहाँ से आपने किया बाई और आप इसको सेल करते हैं। इसमें जब हम बाई करेंगे एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पर, और उसको जब सेल कर दीजिए लंदन मार्केट में सेल, इसमें एक भी बाई करेगा। तो आप देखो बाइंग रेट आपका जो है ये ग्रेटर आ रहा है सेलिंग रेट से। तो फर्स्ट केस हम बना रहे हैं बाई डॉलर इन टोक्यो एंड सेल तो डॉलर इन लंदन मार्केट। तो उसमें आप देखेंगे जो बाइंग रेट आपका आ रहा है, बाइंग रेट ये जो ग्रेटर गया है सेलिंग रेट, तो इट मीन्स आर्बिट्रेज आपकी पॉसिबल नहीं है। तो आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल मीन्स आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा इस ट्रांजैक्शन को करने से। अब देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी, केस नंबर बी। तो अब आप ये कि लंदन से बाय करते हैं डॉलर को, बाय डॉलर तो इन लंदन मार्केट एंड, और आप इसको सेल करते हैं डॉलर को टोक्यो मार्केट में। तो लंदन में जब आप बाय करेंगे एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पर 47.6100। जब टोक्यो में आप सेल करेंगे एक ही विल बाय एट बिग रेट 47.6350। तो अब आपका सेलिंग रेट ग्रेटर है बाइंग रेट से, तो इट मीन्स सेलिंग रेट ग्रेटर देन बाइंग। तो इस केस में आपकी आर्बिट्रेज जो है वो पॉसिबल है, आर्बिट्रेज पॉसिबल। तो अब स्टार्ट करके और हमारे पास है रुपीज। तो आप देखिए वी हैव रुपीज 100 मिलियन। तो 100 मिलियन आपको दिए हैं, इट मीन्स 100 तो 1000 लैक्स, राइट। ये आपके बन जाएंगे। तो मीन्स 10 करोड़ रुपीज है। तो अब देखो रुपी को आपने, रुपी और किसका रेट है, डॉलर का रेट है। अब डॉलर को, अब रुपी आपके पास रुपी है तो आप पहले क्या कर सकते हो, सेल कर दो रुपी को। तो सेल रुपीज और उससे बाय कर लो डॉलर, बाय डॉलर। अब आप देखो कहाँ से बाय करने हैं डॉलर, ये हो गया। देखो बाय करना है लंदन मार्केट में, तो आपको देखो बाय डॉलर आप लिखिए लंदन मार्केट। आप देखो कितने डॉलर मिलेंगे आपको। तो आप रुपीज 10 करोड़ 100 लैक्स। तो अब आपने डॉलर को बाय करने हैं लंदन मार्केट में, एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पर। इसको आप डिवाइड करो 47.61, ये आपके डॉलर आ गए जितने भी आ जाएंगे डिवाइड करके। अब आपने सेल करना है डॉलर को, सेल डॉलर और बाय कर लीजिए अपने रुपीज।
बाई रुपीज़। किस मार्केट में आपने सेल करना है गोल्ड? टोक्यो मार्केट में, इन टोक्यो। तो वहाँ से आपको ये जो वापस ये गोल्ड थे उसके रुपये बन जाएंगे। तो जब आप सेल करेंगे एक ही बाय करेगा बिग रेट पर, अब देखिए कितने आपके रुपये वापस आएंगे। 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 47.61 इंटू 47.6350, तो इतने रुपये आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास 100 लाख थे जिसमें 100 मिलियन, तो 10 करोड़ रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे समझो। तो लेके से वट जब आप सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं रुपीज़, सो वट रुपीज़ वी गेट, कितने रुपीज़ आपको मिल रहे हैं। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, जिसे जो 2480 से आपकी इंटू 47.635 डिवाइडेड बाई 47.61, आपको देखो रुपये मिल रहे हैं, जिसे जो 10,005 और आपके पास कितने के? वी हैड रुपीज हाउ मच? 10 करोड़, 10 करोड़ के आपके। इसमें आर्बिट्रेट करने से आपको डिफरेंस जो है वो आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ रहा है आपका ₹52,500। तो आपको जब भी आर्बिट्रेट करना है, पहले देखो स्ट्रैटेजी बनानी है, जो बेस करेंसी है उसके बेस पे फिर देखो हमारे पास कौन सी करेंसी है, जैसे इसमें रुपीज़ है हमारे पास, फिर उसके बेस पर आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर 2। नेक्स्ट लेके से एग्जांपल नंबर 2। इसमें आपको देखो 3 रेट्स दिए हैं फॉरेक्स मार्केट में। एक आपको रेट दिया है पहले मुंबई मार्केट में, तो दिस रेट इज रुपीज पर डॉलर, जिसे 48.3011। फिर एक आपको दिया है लंदन मार्केट में, यहाँ आपको रेट दिया है रुपीज पर पाउंड, दिस इज 77.1125। फिर एक आपको रेट दिया है न्यूयॉर्क मार्केट, जिसे कि डॉलर पर पाउंड, देखिए 1.6231। So, does any arbitrage going possible if arbitrator has US dollar 1 million? तो arbitrator के पास है we have US dollar 1 million में 10 लाख। तो पहले चेक करके आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी। देखो एक हम रख लेते हैं इंडिया की मार्केट मुंबई, यहाँ रेट है रुपीज़ और डॉलर का। ये होगी आपकी फॉरेन मार्केट, इसमें रेट है रुपीज़ और पाउंड का, डॉलर और पाउंड का। पाउंड कॉमन करेंसी है, तो इसके थ्रू आप क्रॉस रेट कैलकुलेट कीजिए। So बताइए क्रॉस रेट ऑफ रुपीज पर डॉलर। इंडिया में देखो डॉलर का रेट है, जब बेस करेंसी सेम है तो आपको डिवाइड करना है। तो रुपये आपकी कॉपी करेंसी है 77.1125 डिवाइडेड बाई 1.6231, तो आपका रेट आ जाएगा 77.1125 डिवाइडेड बाई 1.6231। तो दिस रेट इज कमिंग 47.5094। अब आप क्या कीजिए, तो आपको मुंबई में डॉलर को बाय करना है या आपकी इंटरनेशनल मार्केट में। तो यहाँ देखो रेट कम है, तो यहाँ से आप बाय करो डॉलर। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये बन जाती है बाय डॉलर इन इंटरनेशनल मार्केट और उसको सेल कीजिए इंडियन मार्केट में एंड सेल डॉलर। क्योंकि देखो यहाँ आपको मिलेगा ज़्यादा रेट, यहाँ कम रेट है, तो यहाँ लो रेट पे बाय करेंगे। सेल डॉलर इन मुंबई मार्केट टू मेक आर्बिट्रेज प्रॉफिट। यदि आप आर्बिट्रेज से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रैटेजी हमारे पास है, डॉलर को हमारे पास पहले ही पड़े हैं, तो वी हैव डॉलर 10 लाख, 10 लाख डॉलर हैं आपके।
तो आप क्या करोगे, इसको सेल कर सकते हो, सेल डॉलर। कहाँ करना है सेल आपने, मुंबई में, तो सेल डॉलर इन मुंबई। तो वहाँ से आपको मिलेगा रुपीज़, गेट रुपीज़। और कितने रुपीज़ मिलेंगे आपको, तो 10 लाख डॉलर आपने सेल किए, और मुंबई में रेट है डॉलर का 48.3011, इतने रुपीज़ मिल गए आपको। अब ये जो रुपीज़ आएंगे, इसको आप इस रेट पर कन्वर्ट कर दो। नाउ सेल रुपीज़ एंड बाय डॉलर, और अपने डॉलर आप वापस बाई कर लो। कहाँ से करने हैं आपने, इन इंटरनेशनल मार्केट में, इन इंटरनेशनल मार्केट। तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएंगे गेट डॉलर, आपको मिल जाएंगे हाउ मच, तो ये आपके रुपीज़ हैं, 10 लाख डॉलर आपने पहले सेल किए थे इस रेट पर 48.3011। अब इसको बाई कर रहे हैं हम 47.5094। ये मैंने राउंड ऑफ कर रखा है 4 डेसिमल के, स्लाइट वेरिएशन हो सकती है आंसर में। ये आपके डॉलर्स आ जाएंगे वापस। तो देखो 10 लाख डॉलर से आपने स्टार्ट किया था, अब देखते हैं कितने डॉलर आपको मिलेंगे इस प्रोसेस को सेल करके और बाय करके। सो 10 लाख इंटू 48.3011 डिवाइडेड बाई 47.5094। देखो ये आपको मिल रहे हैं डॉलर। सो 10,16,000, सो 664। ये 10 लाख से ज़्यादा है तो आपका जो डिफरेंस है वो आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ जाएगा। इट मीन्स इस ट्रांजेक्शन से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, जिसे कहा गया आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो एक तरीके से आपको रिसीट, ये हम कह सकते हैं रिसीट है आपकी, और वो पहले आपने पेमेंट की थी जब इन्वेस्टमेंट की थी। रिसीट है आपकी 10,16,664 माइनस 10 लाख, ये आपका गेन आ गया डॉलर्स में 16,664। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 4। थर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4। तो किसने आपको मेंशन किया है, सपोर्ट रेट आपको दे रखा है देखो रुपीज़ और डॉलर का। मीन्स पूरे जो 0 टाइम पीरियड आज आपका है सपोर्ट रेट विच इज रुपीज़ पर डॉलर। तो दिस रेट इज गिवन 35.10, गैस है 35.30। एक आपको 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट दे रखा है, टाइम पीरियड 3 मंथ्स है। किसी अगर फॉरवर्ड रेट किसी आल्सो रुपीज़ पर डॉलर। तो दिस रेट इज 35.50 एंड 35.80। फिर आपको दिया है 3 मंथ्स का रुपी का इंटरेस्ट रेट दिया है, 3 मंथ रुपी इंटरेस्ट रेट। तो कोटेशन 3 महीने की होती है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर एनम ही चलता है। ये आपको दिया है 16%, गैस 17%। तो जब भी दो रेट दिए होते हैं, एक होता है हमारा देखो डॉलर बेस करेंसी है, रुपी कॉपी करेंसी है, ये रुपी का इंटरेस्ट रेट है। जो लो वाला होता है ये डिपॉजिट होता है, इसको डिनोट करके आर ए, और ये आपका बोरोइंग है आई ए होगी आपकी कॉपी करेंसी। तो उन्होंने पूछा है व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच आर्बिट्रेज रूल्ड आउट। रूल्ड आउट मीन्स आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल। तो आपको फाइंड आउट करने हैं, कंडीशंस आपको बतानी है व्हेन आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल। तो कंडीशन क्या होती है आपकी कि आर्बिट्रेज आपकी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि आपका जो आउटफ्लो है ये ग्रेटर हो रहा है देन इनफ्लो। अब आपकी कंडीशन क्या हो सकती है, इसमें देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट डॉलर का मिसिंग है। तो लेट आप यूँ लीजिए डॉलर इंटरेस्ट रेट इज, तो इसका डिपॉजिट रेट कर सकते हैं आर बी, और बोरोइंग रेट हो गया आपका आई बी। ये डिपॉजिट है, ये बोरोइंग है। अब अप्लाई करते हैं पहला केस।
तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप डॉलर बोरो करके रुपये में इन्वेस्ट कीजिए, बोरो डॉलर इन्वेस्ट इन रुपी। लेगेसी, जब आप डॉलर बोरो करेंगे वही आउटफ्लो, तो $1 आपने किया बोरो और उसके ऊपर आपको पे करना है बोरोइंग रेट इनको 1 प्लस IB, और कितना टाइम है 3 महीने का, तो इट मीन्स इसको डिवाइड कर दो 4 से, ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा। इनफ्लो क्या होगा, अब डॉलर आपने बोरो किया है उसको सेल कर दो, एक ही बाई करेगा बिग रेट पर, वहाँ से आपका इनफ्लो आएगा। तो डॉलर वन से आपको मिलेंगे 35.10 रुपीज़, $1 के, ये आगे रुपीज़। इसको इन्वेस्ट करो रुपये में, इन्वेस्टमेंट का रेट है 16%, 3 महीने का हो जाएगा आपका 4% इंटू 3/12, तो इस पर इंटरेस्ट ऐड कर दो 1.04। अब ये जो रुपया आएगा इसको सेल करके डॉलर बाई कर लो, तो जब आप डॉलर बाई करेंगे एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पे, तो इट मीन्स डिवाइड कर दो आप इसको, जिसे जो इनको 1/35.80, तो एक तरीके से ये आपका इनफ्लो आ जाएगा इन्वेस्ट करके जिसे इनफ्लो। सो इनफ्लो 35.1 इंटू 1.04 डिवाइडेड बाई 35.8, इसे 1.019665। अब आप अप्लाई कीजिए कंडीशन, आरबी की रहेगी नॉट पॉसिबल आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, आउटफ्लो है आपका जिस मंथ, इट मीन्स नाउ, तो 1 प्लस IB divided by 4 should be greater than 1.019605, तो 1 विल गो हेयर, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका IB आ जाएगा आपका, देखिए ग्रेटर देन, तो -1 इंटू 4, इट इज कमिंग 0.07866। इतनी बोरोइंग कॉस्ट आपकी जब ज़्यादा होनी चाहिए, IB 7.866%, तो इसमें जब आपकी बोरोइंग कॉस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोइंग का इससे ज़्यादा होगा, आर्बिट्रेट नॉट पॉसिबल है। अब आप बनाइए सेकंड केस, तो आपने ये करना है, अब बोरो करना है आपने रुपी और इन्वेस्ट करना है डॉलर में। राइट नाउ केस बी, बोरो रुपी इन्वेस्ट इन डॉलर, लेकिन बोरो 1 रुपी, तो देखो आप उसका आउटफ्लो आ जाएगा, रुपी 1 आपने किया बोरो, उसका इंटरेस्ट पड़ेगा 17%, इसको बनाओ 3 महीने का, इनको 1 प्लस 0.17 डिवाइडेड बाई 4, जिसे 1.0425, ये आपका आउटफ्लो आ जाएगा। इनफ्लो, अब रुपी बोरो किया है, रुपी को सेल करके डॉलर बाई करो, तो डॉलर बाई करेंगे एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पर, तो $1 के आपको डॉलर मिलेंगे 1 सपोर्ट ऑफर रेट 35.3, राइट। $1 है ना, उसको सेल कर दो, डॉलर बाई कर लो, एक ही डॉलर सेल करेगा इस रेट पे, तो $35 का है $1, तो $1 में कितने डॉलर मिलेंगे, ये आ जाएगी डॉलर, इसको कर दो इन्वेस्ट, डॉलर का रेट है डिपॉजिट RB डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 3 महीने का, ठीक है। ये डॉलर बन गया, डॉलर में इन्वेस्ट किया, अब इस डॉलर को सेल कर दो आप 3 महीने बाद, जब हम सेल करेंगे एक ही बाई करेगा बिग रेट पर इनटू 35.5, ये आपका इनफ्लो आ जाएगा। सो 35.5 डिवाइडेड बाई 35.3, ये बन रहा है ये आपका 1.00566657 इंटू 1 प्लस RB। अब आप कंडीशन अप्लाई कीजिए, RB के लिए नॉट पॉसिबल, जब आपका आउटफ्लो ग्रेटर है इनफ्लो से, या हम कह सकते हैं इनफ्लो जो है वो लेस है आउटफ्लो से, इट मीन्स इनफ्लो आपका होना चाहिए लेस देन आउटफ्लो, देन आर्बिट्रेरी नॉइज, तो इनफ्लो है अब आपका 1.0056657 इंटू 1 प्लस RB
So this is upon 4, RB upon 4, RB upon 4, and it should be less than inflow था आपका जिसमें 1.04 outflow. Now you can calculate what is RB. So this will go on other side. It means 1 plus RB divided by 4 is less than 1.0425 divided by 1.056657, 1.036627. इट मीन्स 1 जो रखें माइनस हो जाएगा, आपका आर भी आ जाएगा, इज लेस देन -1 इंटू 4, 14.65%. जब आपका डिपॉजिट रेट इससे कम होगा देन आल्सो आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन पूछी है कि कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए बोरोइंग का, डिपॉजिट का, सो दैट आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 5. इसमें देखो आपको डाटा दिया है, कस्टमर ऑब्टेन्स फॉलोइंग कोटेशन. सपोर्ट रेट आपको दिया है ऑफ रुपीज पर डॉलर, रेट इज गिवन 35 एंड 35.10. फिर आपको 6 मंथ से डॉलर के इंटरेस्ट रेट दिए हैं. इंटरेस्ट रेट्स ये है आपके 6 मंथ इंटरेस्ट रेट्स फॉर डॉलर एंड रुपी. डॉलर का रेट है 5%, कैश 5.5%. इसमें ये डिपॉजिट है, ये बोरोइंग है 10 एंड 11%. इसी के लिए ये भी डिपॉजिट और ये बोरोइंग है. तो आप इसको नेम दे सकते हैं. डॉलर बेस करेंसी है तो ये बन जाएगा आपका आर बी, जिसे जो आई बी, जिसे जो आर ए एंड जो आई ए. ये टोटल करेंसी का बन गया डिपॉजिट बोरोइंग, ये बेस करेंसी है. नाउ दे आर आस्किंग so what are the likely limits for 6 month forward quotation to eliminate arbitrage opportunity. अब आपको ये बताना है तो 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट क्या होगा आपका. फॉरवर्ड रेट फॉर 6 मंथ ये मिसिंग है. सो क्या है कि आर्बिट्रेज इज एलिमिनेटेड, मीन्स आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल. तो आप यूँ कीजिए, फॉरवर्ड रेट है आपके पास, जैसे ये स्पॉट रेट है, फॉरवर्ड एक है आपका फॉरवर्ड बिग और एक है फॉरवर्ड आस्क. तो वही दोनों केस बनाएंगे. तो पहले लिखें बोरो डॉलर, बोरो कीजिए डॉलर, इन्वेस्ट करना है आपने रुपी में. तो जब आप डॉलर बोरो करेंगे, $1 बोरो किया, उसका आ जाएगा आउटफ्लो. हाउ मच? तो $1 आप बोरो करके हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. डॉलर का रेट है आपका 5.5%. इसको बनाओ 6 महीने का, इनको 1 प्लस 0.055 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा, जिसे जो 1.0275. अब देखो जब आप इन्वेस्ट करोगे रुपये में तो उसका इनफ्लो कितना बन रहा है. अब $1 बोरो किया है, उसको सेल कर दो. एक भी बाय करेगा डॉलर को बिग रेट पर, तो आपको मिलेंगे $1 को सेल किया आपने, उसको सेल करके मिले आपको ₹35. अब उसको रुपये में इन्वेस्ट कर दो 10%, आपका डिपॉजिट रेट है. 6 महीने का हो गया आपका 5%. ये रुपये में इनफ्लो आ गया. रुपये को सेल कर दो फॉरवर्ड रेट पे और डॉलर बाई कर लो, तो एक ही डॉलर सेल करेगा ऑफर रेट पे, तो उसको डिवाइड कर दो FA से. इट मीन्स 35 इंटू 1.05, जिसे 36.75 अपॉन FA. अब आप कंडीशन अप्लाई करो. आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल व्हेन अवर इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो. इनफ्लो है आपका 36.75 अपॉन फॉरवर्ड आस्क रेट इज लेस देन 1.0275. तो FA इधर चला जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा. इट मीन आपका आंसर आ जाएगा FA इज ग्रेटर देन
तो एफ ए सही चला गया ना, अब ये ग्रेकर गेन बन गया, इसको इससे डिवाइड कर दो 36.75 अपॉन 1.0275। लेकिन एफ ए जो ऑफर रेट है 4 बार वो आ जाएगा ग्रेकर गेन, ये इससे ग्रेकर होना चाहिए आपका 35.7665 और 4 गेन आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल। तो अब देखते हैं सेकंड केस। अब आप कीजिए सेकंड केस में, अब आपको बोरो करना है रुपी और उसको इन्वेस्ट करना है डॉलर में, इन्वेस्ट इन डॉलर। तो रुपी है देखिए आपका आउटफ्लो आ जाएगा। लेट वी बोरो ₹1, उसका इंटरेस्ट पड़ेगा 11%, 6 महीने का हो गया 5.5%। तो इतने आउटफ्लो है 1.055। अब ₹1 है, उसको सेल करके डॉलर बाय करो, एक ही डॉलर सेल करेगा ऑफर रेट पर, आपको डॉलर मिलेंगे, मीन्स इनफ्लो आ जाएगा आपका, ये आपको डॉलर मिलेंगे 1/35.10। उसको डॉलर में किया इन्वेस्ट 5% पर, 6 महीने का हो गया 1.025। ये डॉलर आ गए, इनको सेल कर दो फॉरवर्ड रेट में, एक ही बाय करेगा बिग रेट पर, इनको FB, ये आपका इनफ्लो बन जाएगा। नाउ अप्लाई आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल। जब आपका इनफ्लो है बिग जिस्मन FB इनको 1.025 divided by 35.10 is less than outflow 1.055। इसको आप सोल्व कीजिए, इससे आपका FB आ जाएगा। इट मीन्स FB फॉरवर्ड बिग इज लेस देन, इट विल गो हेयर, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1.055 इंटू 35.10 डिवाइडेड बाई 1.025 यानी कि लेस देन 36.1273। जब इससे कम होगा आपका फॉरवर्ड बिग रेट और एक फॉरवर्ड आज से निकाला था ग्रेटर होगा, देन आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल। देखो एक हमने किया आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल में जब इंटरेस्ट रेट मिसिंग था, इसमें हमने किया जब फॉरवर्ड रेट आपकी मिसिंग है। तो अच्छे क्वेश्चन है आपके ये। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल नंबर 6। सो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 6। इसमें आपको रेट्स लिए हैं मुंबई और ब्रिटिश पाउंड के रेट लिए हैं आपको। मुंबई में तो लेके से आपका रेट है जिसमें ये रुपीज़ पर पाउंड। तो आपके पास है सपोर्ट रेट, टुडे वी आर गिवन सपोर्ट रेट इज 52.60/70। फिर आपको 3 मंथ्स का फॉरवर्ड दिया है, 3 मंथ फॉरवर्ड मार्जिन दिया है आपको 20/30। इसी तरीके से आपको 6 मंथ्स का दिया है फॉरवर्ड मार्जिन 50/75। और एक आपको इंटरेस्ट रेट दिए हैं इंडिया और लंदन के। वन इज अवर इंडियन करेंसी एंड सेकंड इज पाउंड लंदन करेंसी। तो उसका रेट है 3 मंथ्स का भी आपको दिया है और एक दिया है 6 मंथ्स का। इंटरेस्ट रेट 8%, 5% एंड 10% एंड 8%। सो वेरीफाई वेदर देयर इज एनी स्कोप फॉर कबल इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। तो आपको देखना है इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का स्कोप है। इफ़ यू बोरो 1 लाख फॉर 6 मंथ, तो आपने बोरो करने हैं, बोरो रुपीज़ 1 लाख फॉर 6 मंथ्स के लिए। तो इसमें आपको करेंसी गई रखी है, कौन सी बोरो करनी है। तो फर्स्ट केस देखें आउटफ्लो कितना होगा। देखो आपका आउटफ्लो है, आपने रुपी बोरो किए हैं, बोरो रुपीज़। तो आप 1 लाख रुपया बोरो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। देखो इंडिया का, और हमने कैलकुलेशन करनी है 6 महीने की, तो 6 मंथ का रेट है 10%। तो इसमें डिपॉजिट भी एक ही है, बोरोइंग भी सेम है, तो सेम ही माना जाएगा। तो 6 महीने का बन जाएगा 5%, 1.05।
तो इट मीन्स आउटफ्लो हो गया ₹1,05,000। अब देखते हैं आपका इनफ्लो कितना होगा। रुपी आपके पास आपने बोरो किया है, रुपी आ गया है, रुपी को सेल करके आप कन्वर्ट कीजिए सेल रुपी, उससे बाय करो पाउंड, आप सपोर्ट रेट पर बाय पाउंड, तो ईजी आपको सेल करेगा पाउंड ऑफर रेट के ऊपर एट सपोर्ट ऑफर रेट। उसको इन्वेस्ट कर दो पाउंड में, इन्वेस्ट इन पाउंड, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, पाउंड का इंटरेस्ट है 6 महीने का 8%, और इसको फिर सेल कर दो सेल पाउंड एट फॉरवर्ड रेट। फिर फॉरवर्ड रेट चाहिए आपको 6 महीने का, यहाँ से निकालेंगे। जब हम पाउंड सेल करेंगे एटी बाय करेगा बिग रेट पर, फॉरवर्ड बिग रेट। तो फॉरवर्ड बिग रेट देखो निकाल सकते हो, ये मार्जिन चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो प्रीमियम चल रहा है, तो फॉरवर्ड रेट आ जाएगा आपका, फॉरवर्ड जो बिग रेट 6 मंथ्स का 52.60 प्लस मार्जिन है आपका प्रीमियम 50, जैसे ये 53.10 को अप्लाई करके 1 लाख रुपीज़ हैं आपके पास जो आपने बोरो किए हैं, उसको सेल करके हमने पाउंड बाय करना है सपोर्ट ऑफर रेट इस रेट पर 52.7। इसमें इंटरेस्ट मिल गया आपको पाउंड में, पाउंड का इंटरेस्ट है 8%, 6 महीने का हो गया 4%, 1.04। इसको सेल कर गया फॉरवर्ड बिग 53.10, तो दिस इज अवर इनफ्लो। तो 1,04,000 इंटू 53.10 डिवाइडेड बाई 52.7, तो ये को आपका इनफ्लो बन रहा है, रुपीज़ में आ गया है ये 1,04,789। तो आपका इनफ्लो जो है वो लेस है आउटफ्लो से, तो इट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं इनफ्लो is less than outflow, तो there is arbitrage loss, तो लॉस है 105,000 हमारा आउटफ्लो है और इनफ्लो है आपका 104,789, जिस इज कमिंग 211। ये आपके आगे रुपी, ये आपका लॉस है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए, तो नेक्स्ट टाइम अब हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। थैंक यू।